अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट के साथ मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आज हमारे साथ आप सबके जानने पहचाने साइम रशीद साहब मौजूद हैं। गंदम की सूरत हाल के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वही हुआ जिसका खदशा था। पंजाब भर में तकरीबन सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 20% रकबा कम हो चुका है, यानी ऐसे काश्तकार जो गंदम काश्त करना चाह रहे थे मगर हुकूमती पॉलिसी की वजह से काश्त नहीं कर सके और ख़दशा है कि आइंदा साल पाकिस्तान में गंदम का बहरान होगा। मज़ीद बात करने के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब फरमाइएगा, क्या देख रहे हैं, आइंदा साल गंदम के लिए कैसा रहेगा? बिन्यामिन साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार इस पिछले साल 2023 में कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने बारहा आगाही दी हुकूमत को, मुख्तलिफ हलकों को, आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, वज़ीर आला साहबा को कि पाकिस्तान में गंदम की जो फसल है, जो 2024-25 की फसल है, वो शदीद मुश्किलात का शिकार होगी। लेकिन किसी ने इस पर कान नहीं धरे। हमारे बहुत ज़्यादा शोर मचाने पे इन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को, एसीज को, कमिश्नर्स को मोबालाइज़ किया, लेकिन उस वक्त तक तीर कमान से निकल चुका था। 2022 के अंदर पंजाब में जो काबिल काश्त रकबा गंदम के अंदर था वो था 1,60,00,000 एकड़ और 2023 में था 1,74,00,000 एकड़। इस साल जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, जैसा कि हमने कहा था कि 30% कमी हम देख रहे हैं, प्रेडिक्शन की थी आज से 3 से 4 माह कबल, तो ये 1,20,00,000 का मतलब है कि 33% रकबा कम हो चुका है। लेकिन ये खाली रकबा कम नहीं हुआ, इस पर एक और इससे बड़ा जो सेटबैक आ रहा है, जैसा कि आप इससे डिस्कस कर रहे थे अभी, कि क्या फार्मर जो है हम उतनी पैदावार ले सकेंगे औसत पैदावार जो पहले लेते आए हैं। तो ये एक और बड़ा सवाल है जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है औसत पैदावार लेना जो पिछले साल हमने ली थी। तो एक तो हमें मजमूई पैदावार कमी होगी रकबे की कमी की वजह से, और जो काश्त हुई है उसके ऊपर भी जो एवरेज यील्ड आएगी वो 2023 से कम 25% कम होगी। साहब कैसे कम होगी? मतलब काश्तकारों ने जब रकबा पूरा लगाया है तो फिर प्रोडक्शन भी तो पूरी आएगी। देखें बिन्यामिन साहब, 2023 में जो हमारी 23 की बात करें तो हमारी जो डीएपी की कंजम्पशन थी नेशनल लेवल पे वो थी 22 लाख टन, यानी कि 4,40,00,000 बोरी। इस साल जो फिगर आ रही है, जो तवक्को की जा रही है, गंदम उसमें शामिल थी, अभी वो तवक्को से कम हो जाएगा फिगर, ये बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी जो फिगर दिया गया है स्टैटिस्टिक्स में वो है कि आपकी 3,20,00,000 बोरी डीएपी यानी कि 16 लाख टन डीएपी आपकी इस्तेमाल होगी। इसमें गंदम का एस्टिमेट शामिल था, यानी कि 1,20,00,000 तो पहले ही बोरी कम हो चुकी है। तो मैं इसको 16 लाख टन भी नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ ये हार्डली 13-14 लाख टन तक पहुँचेगी और जो आपकी शॉर्टेज है वो आपकी 1,60,00,000 एक बैग आपका कम इस्तेमाल होगा। तो ये बैग कहाँ इस्तेमाल होगा? दूसरा, पाकिस्तान में किसान न्यूज़ आप जानते हैं हम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त किसानों का। 3 लाख से ज़्यादा किसान हमारे साथ डायरेक्ट मुंसलिक हैं। मुझे किसानों की कॉल्स आ रही है जी कि आप हमने फास्फोरस नीचे नहीं डाली, हमारा बजट है 10,000 रुपया, 10,000 से ऊपर नहीं जाना, सिर्फ 2 बैग यूरिया वो डालना चाहते हैं, कोई हल बताएं कि इसको हम बेहतर पैदावार कैसे ले लें। वो नीचे कुछ डालने को तैयार नहीं है। अब ये गंदम का तीर था, ये तो आपकी होगी लेट हिट, इसके ऊपर आप कोई स्ट्रेटजी तैयार नहीं कर सकते। अच्छा सैम साहब, अभी आपने जैसे फरमाया कि रकबा ज़ेरे काश्त कम हुआ है, तो अभी टाइम तो है, मतलब अभी तो दिसंबर की शुरुआत है, तो दिसंबर मिड तक गंदम काश्त होती रहती है। आपको लगता है कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां अभी कोई फसल खड़ी हो, जैसे मकई लेट काश्ता अगर खड़ी है तो वो काट के काश्तकार अपनी गंदम काश्त करें, तो अभी ऐसा चांस है या अब ये बस ख़त्म हो चुका है? देखें, ये तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको इख्तियार किया जा सकता है अगर फौरी तौर पर हुकूमत इस पर जोर लगाए और कोई स्ट्रेटजी जिसमें आप इसमें इनको इंसेंटिव की अनाउंसमेंट कर दें कि जो दिसंबर काश्त कर रहा है उसको हम सीड फ्री देंगे। सपोज 5-6 हज़ार का सीड होगा, एक तो दिसंबर काश्त में सीड ज़्यादा डालें, कम से कम 60 किलो डालें, नवंबर काश्त में 50 किलो से कम इस्तेमाल ना करें, ताकि अगर आप खाद कम दे रहे हैं तो आपके टिलर पूरे हो जाएँ, नंबर ऑफ जो टिलर है आपके तीले पूरे होने से आपकी पैदावार में कमी ना आए। तो दिसंबर काश्त में 60 किलो सीड कम से कम इस्तेमाल करें, उसका सीड फ्री दें इनको फार्मर्स को। और जो राइस बेल्ट के इलाके थे गुजरात डिवीज़न में जहाँ लोग राइस की लेट फसल लेते हैं, सुपर कर्नल की या कायनात की, उसके बाद गंदम नहीं लगा रहे क्योंकि वो 2 राइस के मॉडल में जाना चाहते हैं, वो इलाके। उसके बाद मकई के इलाके जो मिडल आपका पंजाब है, वस्ती पंजाब है, साहिवाल डिवीजन की बात करें वो इलाके। उसके बाद तीसरा इलाका साउथ पंजाब की बात करें जहाँ पे फार्मर अगर 100 एकड़ लगाता था उसने 50 एकड़ लगाई। असल कमी वहाँ पे आई है, वहाँ पर इस कमी के फार्मर का माइंडसेट जो ऐसा बन गया है कि उसके घरों में अभी तक गंदम पड़ी है और वो आपने उसको गंदम पे से उसकी मैशत के हिसाब को ख़त्म कर दिया। अब वो गंदम को अपनी पॉलिसी में लेकर नहीं आ रहा। साउथ पंजाब में मेरे पास अपना रकबा भी है, काश्तकारी कर रहे हैं, वहाँ पर रुझान क्या है कि हम अर्ली कॉटन लगाएंगे जो कि फरवरी काश्त होती है, और
वो भी बीटी कॉटन इस मरतबा इस्तेमाल होगी। ये एक रद्दा बहस है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन गंदम के ऊपर लोग जाना नहीं चाहते, यानी अर्ली कॉटन जो है उसकी तरफ, अगेती कपास की तरफ लोग जाना चाह रहे हैं, गंदम से हट रहे हैं। अच्छा साहब ये फरमाएं कि आपको क्या लगता है कि अगले साल जो इस वक्त कम गंदम काश हुई उसका इम्पैक्ट गंदम की कीमत पे पड़ेगा और कहाँ तक ऊपर जाने की चांसेस हैं गंदम की कीमत के? पिछले साल आपने हाईएस्ट यील्ड ली और हाईएस्ट यील्ड लेकर भी आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी 1.2 मिलियन टन, 12 लाख टन गंदम आपने इंपोर्ट की, जिसके पड़े गंदम का आपका क्राइसिस आया। 22-23 सीजन की बात कर 22 सीजन की बात नहीं, 23-24 के अंदर भी सीजन के स्टार्ट में भी आपने इंपोर्ट किया, जनवरी फरवरी के अंदर, 2023-24 के अंदर आपका इतना बड़ा क्राइसिस आया। जहाँ भी आप बात कर रहे हैं कि ये 2024-25 की, तो मैं गंदम की पैदावार में जो शॉर्टफॉल देख रहा हूँ 2023 की निस्बत, वो कम से कम 6 मिलियन टन का देख रहा हूँ। 6 मिलियन टन के शॉर्टफॉल की इनके पास वसाइल ही नहीं है। अब बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, 2023 की जो मार्केट, 24 की मार्केट खुली थी अप्रैल में, जो सिटी मार्केट यानी कैसे कहते हैं, गंदम अप्रैल में पाकिस्तान की आती है। रशियन गंदम आपकी मार्केट में आ चुकी है इस वक्त। तो पिछले साल रशियन गंदम थी वो 2,500 रुपये मन पे थी। इस साल रशियन गंदम आपकी लोकल रशिया में पैदावार कम होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से 3250-3300 रुपये मन है, और अगर पाकिस्तान पहुंचेगी तो वो 4200-4300 रुपये तक पहुंचेगी पाकिस्तान, अगर ये बर वक्त सौदे कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं कि 6 मिलियन टन के लिए इनके पास डॉलर कहाँ से आएंगे, ज़र मुआवजा कहाँ से आएगा। दूसरी बात ये है कि आप इस वक्त क्या कर सकते हैं, क्या अगले साल हमारा फार्मर जो सा है हुकूमत को गंदम देगा? नहीं देगा। अगले साल आप देखें मार्च स्टार्ट होगी, एसी आपके पर्चे कर रहे होंगे, मजिस्ट्रेट आपके पटवारी आपके छापे मार रहे होंगे, यही पूरे पंजाब में पूरे सिंध में काम चल रहा होगा, लेकिन फार्मर आपको गंदम नहीं देगा, अदालतों में चला जाएगा। इस साल आपने इसको आज़ाद कर दिया कि आप गंदम हम नहीं खरीदेंगे, जहाँ मर्जी बेचो, तो अगले साल आपको नहीं गंदम उठाना। यानी साहब अगर इम्पोर्टेड गंदम की बात करें तो उसके हिसाब से तो पाकिस्तान में अगले सीज़न में जो गंदम की फ़ी मन कीमत है वो 4500 के करीब। मैं इसको 5000 रुपये फ़ी मन देख रहा हूँ आज़ाद मार्केट को। आज़ाद मार्केट में गंदम 5000 से कम नहीं बिकेगी, और आटे की कीमत मैं 200 रुपये किलो से तजावज़ करती देख रहा हूँ मिनिमम। ये लोग नहीं मानते थे, आलू आपके सामने है, आलू क्या नई फसल आ रही है इस वक्त। आलू का रेट जनवरी 2024 में 60 रुपये था रिटेल प्राइस, और आपका बैग बिकता था 2700 से 3000 तक आपकी फ्रेश क्रॉप बिकती थी, और आपका 6,500 से 7,000 पे स्टोर का आलू बिकता था। अब आपका कच्ची पिटाई स्मोक की वजह से आपकी पैदावार कम हुई है। पैदावार कैसे कम हुई है कि आलू का साइज छोटा रह गया है, जहाँ पे वो सारे का सारा आलू जो था राशन ग्रेड में गया ही नहीं, वो ज़्यादा लोअर ग्रेड का आलू है। वहाँ पर कच्ची पिटाई में जो जब धूप लग रही थी फसल को उन दिनों हमारे पास स्मोक थी। हाँ। अच्छा साहब इसका असर इम्पैक्ट क्या है? आलू का रेट आपके मार्केट में 200 रुपये किलो हो गया। ये आलू का नहीं है, ये तमाम क्रॉप का आने वाली वक्तों में यही देख रहा हूँ मैं। अच्छा साहब फरमाएं कि हिट तो हो चुकी है फसल, जो डैमेज होना था वो हो चुका है। लगता है अभी भी जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको इस बात की समझ नहीं आ रही। अब ये डैमेज रिकवर करने का कोई फार्मूला, कोई प्लान आपके पास? जनाब मैं इसमें फिर अक्सर लोग ना कहते हैं कि आप आर्मी चीफ को क्यों कॉल करते हैं। मैं इसलिए उनको कॉल करता हूँ कि डिसीजन मेकिंग, फैसला कुन जो किरदार पाकिस्तान की सियासत में या रियासत में आर्मी चीफ का ही होता है। इसे हम खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, इस पर हम नहीं जाते, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। तो मेरी आर्मी चीफ से, जनरल आसिम साहब से रिक्वेस्ट है, सर इसको आप स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में लेके जाएँ। गंदम आपकी कम है, एक तो उन ममालिक से जहाँ पे गंदम के वाफर ज़खायर है उनसे बार्टर ट्रेड के ऊपर आप सौदा करें कि हमें डॉलर ना देने पड़े, हम अपनी कोई जिन्स देके चावल देके उनसे गंदम ले सकें, नंबर 1। नंबर 2, आप नेशनल डायलॉग का आगाज़ कर दें, फौरी तौर पे कैंपेन चलाएं, मकई की कीमत को अनाउंस कर दें, कर्नल को 3000 रुपये मन, कम अज़ कम 3000 रुपये मन, ताकि लोग जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मकई काश्त करें, मौसमी मकई, भाड़िया मकई, और मकई के आटे को आप 20% तक गंदम के साथ मिलाकर खाएं। एक तो सेहत के बेनिफिट बढ़ जाते हैं और कोई नुकसान नहीं होता, लीगली भी आप उसको हेल्थ के पॉइंट से मिला के खा सकते हैं, आपको नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा होगा 20% तक। तो हमें इस कल्चर को ट्रेंड देना है। दूसरा कल्चर ये है कि राइस की प्राइस को मुस्तहकम करें पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट में। और हमारी कौम खाती है बासमती या नॉन बासमती, हाइब्रिड हम नहीं खाते, तो हम बासमती और नॉन बासमती की पैदावार को बढ़ाएं ताकि हम अपनी जो स्टेपल फूड है उसमें राइस और मकई को शामिल कर सकें, अगला साल कर दें, तब हफ्ते के 2025-26 की जो गंदम पॉलिसी है उसको हम बेहतर कर सकें। जी, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। साहिब साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो गंदम की पैदावार है उसमें 70% हिस्सा पंजाब का होता है, 20 के करीब सिंध का होता है, और बलूचिस्तान और KP मिला के तकरीबन 10% टोटल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करते हैं।
और पंजाब में इस वक्त 30% एरिया जो है वो कम हो चुका है, ये ह्यूज है। तो अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो बड़ी तबाही आ सकती है। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।